ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कृतुल्याख्या जात्या, ये सूत्र चलेगा। कृत्य प्रत्यय होते हैं, 6 प्रत्यय होते हैं। तीसरे अध्याय के पहले पाद में कृत्या सूत्र के अधिकार में कृत्य प्रत्यय कहे हैं। तव्यत, तव्य, अनियर, 3 तो इस सूत्र में कहे हैं। अचोयत, यत प्रत्यय है, फिर क्यप है, फिर लास्ट में री हलोर्ण्यत है। वदा सुपी क्यप से, तो ये तव्य, तव्य, अनियरा, यत, क्यप, ण्यत, ऐसे 6 प्रत्यय हैं। तो कृत प्रत्यांता और तुल्य पर्याया, तुल्याख्या, तुल्य है आख्या जिनकी, तुल्य अर्थ वाले, तुल्याख्या येषाम, तुल्याख्या येषाम, स्वरूप को हटाने के लिए आख्या शब्द पड़ा। तुल्य पर्याया, तुल्याख्या का अर्थ है तुल्य पर्याय वाले। तुल्य पर्याय अर्थात तुल्य के पर्याय वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द। तुल्य होता है ना समान, उसके पर्यायवाची शब्द। तो ये कह रहे हैं कृत्य प्रत्यांत और तुल्य पर्याय वाले जो शब्द हैं उनका अजातिवाची के साथ समास होता है। इस पूरे समास प्रकरण में 20 बार जो बात बताई है वो ये है कि जो प्रथमांत शब्द हैं हिंदी भाषा में बोलेंगे तो का आएगा और तृतीयांत के साथ के साथ आएगा, जैसे अजातिवाची के साथ। और संस्कृत में बोलेंगे तो वहाँ प्रथमा का प्रयोग करेंगे। तुल्य पर्याया कृत्य प्रत्यांता अजातिवाचिना से समस्यन्ते, इतना ही होगा। अजातिवाची के साथ समस्त समास को प्राप्त होते हैं। अजाति क्या होता है? जाति भिन्न, जैसे जातिवाची नहीं होना चाहिए शब्द। जैसे का पठ जाति था, जातिवाची का उदाहरण बनेगा। जैसे मैं यूँ कहूँ भोज्या ओदना, तो ओदन एक जाति का है ना, एक कई प्रकार की व्यक्तियों में एक समान प्रतीति कराने वाली जाति होती है। जैसे ओदन की किस्म है, मान लो 400-500, उनमें ओदनत्व समान रूप से रहता है, हैं? जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्य व्यक्तियां अलग अलग, चाइनीज, जापानीज, यूरोपियन, हबसी, अफ्रीकन, भारतीय, तो ये अलग अलग मनुष्यों में मनुष्यत्व नाम की एक जाति रहती है। जाति में वो होता है जो अनेक, यद अनेकम यद एकम अनेकानुगतम, जाति एक होती है पर अनेकों में रहती है। वो एक ही चीज हो तो जाति नहीं होती। तो जैसे कृत्य प्रत्यांता तुल्य पर्याया शब्दाः अजातिवाचिना सह समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। भोज्योष्णम, उष्ण यहाँ पर जातिवाची नहीं मान रहे हैं। उष्णत्व जाति तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जातिवाची का वैसा अर्थ नहीं है। हैं? भोज्योषणादौ अनियमे प्राप्ते, पूर्व निपात के नियम के लिए ये सूत्र बनाया। वो
उष्ण भोज्यम ऐसा ना बने, भोज्योष्णम ही बने। विशेषणम विशेषण बहुलम से भी समास हो सकता था, लेकिन वहां पर उष्ण भोज्यम ऐसा बन जाता। भोज्य शब्द भुज धातु से वो है, भोज्य उष्णम। भोज्यम च तदुष्णम च भोज्य सु उष्ण सु कृत तद्धि समासा से पूरा का नाम प्रातिपदिक, सुपो धातु प्रातिपदिक अ और उ को आद गुणा, ये अ और उ को आद गुणा हो जाएगा। चौरासी है ना, कृत तुल्य किया जाता। दो एक कितने नंबर है? 67। तो यहाँ पर भोज्योषण आगे सु आएगा, तो हम 7 1 24, 23 है 24 है, 24 है, जल्दी बताया करो। देख लिया तो हम 24 है। समूर नपुंसक 23 है ना, अमी पूर्व 6 1 103। भोज्योषण भोज्योषणम, ऐसा बन गया जी। भोज्योष्णम, ठीक है। भोज्य शब्द बनाता हूं, भुज धातु है, री हलोर न्यत, ण्यत आया, पुगंत लघु उद्देश्य गुण हो गया। भुज भोज ये लघुप्त गुण, ठीक है। भोज्यम भक्षे, वहां पर चजो को घिण्य तो प्राप्त हुआ, चजो कु संख्या बोलो, 7 3 और भोज्यम भक्षे की भी बोल दो संख्या,
चीजों को गिनने दो कि 352। और भोज्यम भक्षे वहीं पर है, उसी पंक्ति में नीचे 59। 69। निपातन है, भोज्य निपातन है। क्या निपातन है? कवर्ग नहीं हुआ। जय को कवर्ग आदेश पाया ना, चजो को घिरने तो, चजो को घिरने तो से जय को गय आदेश प्राप्त हुआ। भोज्यम भक्षे ने कहा कि ये तो ऐसा ही रहता है, इसको नहीं होता। कृत्य प्रत्यांत है भोज्य शब्द। क्या है कृत्य प्रत्यय? यहां पर ण्यत, यहां पर कृत प्रत्यय है। 6 कृत्य प्रत्यय होते हैं, कृत तुल्य किया जाता। कृत्य तुल्य किया जाता है। छह कृत्य प्रत्यय होते हैं। जैसे तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप और ण्यत। छह कृत्य प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप, ण्यत दिख रहा है? जी। ण्यत दिखता है? जी जी। भोज्योष्णम बन गया। भोज्य शब्द यहां पर उष्ण अजातिवाची है और भोज्य शब्द कृत्य प्रत्यांत है। पानीय शीतम दूसरा उदाहरण है। पानीय, पा धातु से अनियर प्रत्यय, और ये पानीय, शीतम, ये शीत अजातिवाची है। पानीय शीतम, तुल्य श्वेता, तुल्य महान। अब इसके बाद तुल्य पर्यायवाची, तुल्य श्वेता का अर्थ है दो चीजों के बारे में बताया है। तुल्य श्वेत, तुल्य महान है। दो, श्री अरविंद और रमन महर्षि तुल्य महान है, ऐसे कह दिया ना। सदृश श्वेता, सदृश महान। सदृश महान, ये महान जो है अजातिवाची है, तो इसका समास हो गया सदृश चासो महान, तुल्य चासो महान। अजाति प्रत्युदाहरण देखेंगे तो भोज्योदना। वर्णो वर्णेन, वर्णवाची, वर्ण विशेषवाची सुबंध
वर्ण विशेषवाची सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। यदि प्राप्त होता है तो का नहीं बोलेंगे, ऐसे समझा करो, पकड़ा करो बातों को। पा के आगे अनियर प्रत्यय है। हैं? पा के आगे अनियर जो लिखा हुआ है अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय है, अनियर का रह तो लोप हो जाता है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाषा पर ध्यान दिया करो। जैसे मैं कहूं कृत्य तुल्य प्रत्यांत शब्द, कृत्य और तुल्य आख्या वाले शब्द अजातिवाची के साथ समास को प्राप्त होते हैं, तो मैंने का नहीं बोला। अब मैं बोलूं कि कृत्य प्रत्यांत और तुल्य आख्या वाले शब्दों का अजातिवाची के साथ समास होता है। अब मैंने का बोला और पहले का नहीं बोला था, समझ गए ना? हैं? तुल्य आख्या वाले और कृत्य प्रत्यांत शब्दों का अजातिवाची के साथ समास होता है। तुल्य आख्या वाले शब्द अजातिवाची के साथ समास को प्राप्त होते हैं। अब मैंने का नहीं बोला। ये वाक्य रचना को कह रहा हूं कि वाक्यों की रचना पर भी ध्यान देना है। वर्ण विशेषवाची के साथ समास को प्राप्त होता है, यूं कहेंगे या वर्ण विशेषवाची का वर्ण विशेषवाची के साथ समास होता है, का समास होता है। हैं? एक वर्ण वाले का दूसरे वर्ण वाले के साथ, वर्णो वर्णेन, वर्ण यहां प्रथमा निर्दिष्ट है। वर्ण मानी कलर, वर्ण वाले वर्ण विशेषवाची शब्द का वर्ण विशेषवाची शब्द के साथ समास होता है, और वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण है कृष्ण सारंगा, लोहित सारंगा। वर्ण अड़सठ। यहां समानाधिकरण कैसे होगा, ये बात समझने की है। जैसे भोज्योष्णम आदि में तो जो भोज्य है वही उष्ण है, जो तुल्य है वही महान है। किसी के तुल्य है ना, वही महान है। तुल्य और महान का समानाधिकरण है। यहां समानाधिकरण कैसे होगा? एक वर्णवाची दूसरे वर्णवाची के साथ समास को प्राप्त होता है। कृष्ण सारंगा, कृष्ण सारंगा। कृष्ण सारंगा का क्या अर्थ है? काला सारंग। एक हिस्सा कृष्ण है और बाकी चितकबरा बोलते हैं ना। लोहित सारंग, एक हिस्सा लोहित है, लोहित सारंग। कृष्ण शबल, शबल का अर्थ होता है अनेक रंग बिरंगा। सारंग का भी वही अर्थ होता है। अब इनमें समानाधिकरण कैसे देख रहे हैं, वो विचार करने की बात है। हैं भाई? यहां पर समानाधिकरण कैसे बन रहा है, ये विचार करने की बात है हमारे को। हैं? जी। अवयव के द्वारा कृष्ण शब्द समुदाय में वर्तमान हो गया, इस तरह समानाधिकरण होगा। एक अवयव है दूसरा समुदाय,
एक यहाँ पर अवयव है और दूसरा समुदाय है। जैसे एक हिस्सा कृष्ण है और दूसरा हिस्सा सबल है, दो वर्णवाची हैं, एक सबल वर्ण और एक कृष्ण वर्ण। जो कृष्ण है वो अवयव वाला है, वो अप्रधान हो गया, वो प्रधान उपसर्जन होता है। उपसर्जन शब्द का शब्दार्थ कोई पूछे कि उपसर्जन का क्या अर्थ होता है तो बताया करो, उपसर्जन मानी अप्रधान। पता चला उपसर्जन शब्द का क्या अर्थ होता है? अप्रधान। अनुपसर्जन का क्या अर्थ होता है? प्रधान। तो अवयव और समुदाय दो हैं। समुदाय सबल है, अवयव कृष्ण है। चितकबरा नहीं होता है, उसमें कई वर्ण होते हैं, उसमें एक वर्ण कृष्ण को पकड़ करके कृष्ण सबला कह रहे हैं। कृष्ण भी उसी में है। हाँ जी। अच्छा, ये अव्ययी भाव में भी उपसर्जन अप्रधान रहे? सब जगह उपसर्जन मानी अप्रधान। उसमें तो पूर्व पद प्रधान बोलते हैं। पूर्व पदार्थ प्रधान होता है तो उपसर्जन उसमें उत्तर पदार्थ होता है। उपसर्जनम पूर्वम, फिर अव्यय का ही पूर्व नहीं, वो तो एक वो ऐसी संज्ञा है, प्रथमा निर्दिष्ट आदि के हिसाब से वो उपसर्जन संज्ञा अलग की है। जब वो पूर्व पदार्थ प्रधान होता है तो वहां उपसर्जन जो है आर्थिक दृष्टि से देखें तो पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद अप्रधान होता है, उपसर्जन होता है। हाँ जी, कृष्ण सारंगा में कई कलर हैं, उनमें एक कलर करण, जैसे कई का मतलब काले, सफेद और मटमैला, लाल, ये कई हो गए। पीला, हरा। तो कृष्ण को पकड़ करके कह रहे हैं कृष्ण सारंगा। बहुत सारे कलर हैं, उनमें से एक कृष्ण पकड़ लिया तो उसको पूर्व पद में रख दिया, और जो कई सारे वर्णों का समाहार है वो सारंग है या सबल है, बकरियों में तो देखा जाता है। वो प्रधान के रूप में मानी अवयव और अवयवी, एक अवयव है और एक समुदाय, तो समुदाय प्रधान है, अवयव गौण है। तो इस कृष्ण को अवयव मान रहे हैं। कृष्ण अवयव है, लोहित अवयव है। समान अधिकरण क्या होगा? कृष्ण अवयव के संबंध से समुदाय को कृष्ण कह दिया। समान अधिकरण फिर किसको बोलेंगे? समानाधिकरण इस तरह बता रहा हूं ना, कृष्ण अवयव के संबंध से समुदाय को कृष्ण कह दिया। जो सारंग समुदाय था ना, कई वर्णों का समाहार, उसको कृष्ण कह दिया कृष्ण अवयव के संबंध से। ये नहीं पता चला होगा इनको तो बिल्कुल नहीं। कृष्ण अवयव के संबंध से सारंग दोनों एक में ही हो रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं ना। सारंग जो है ना कई वर्णों का समाहार है, और उसी में से कृष्ण को पकड़ा, कृष्ण भी है उस समुदाय में। मैं ऐसा समझ रहा हूँ गुरुजी कि जैसे कोई गाय है, उसका वो चितकबरी है और उसमें चितकबरी में कई कलर है, तो उस कलर में से कृष्ण जो है वो अधिकता में है। अधिकता में होगा, अधिकता में होगा, और उसके आधार पर कृष्ण सबला, कृष्ण सारंगा बोल दिया। तो वो गाय में ही कृष्ण भी है और वो अन्य कलर भी है, तो इसलिए समान अधिकरण। ठीक समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं समानाधिकरण कृष्ण के, कृष्ण को जो सारंग है उसको भी कृष्ण कह दिया। सारंग कृष्ण शब्द समुदाय का वाचक होकर समान अधिकरण हो गया। समानाधिकरण तो तभी होगा ना जब दो चीजें एक को कहें, तो दो चीजें एक गाय को कहें, इस तरह समानाधिकरण तो हो ही जाएगा, उसमें तो क्या दिक्कत है। यहां समानाधिकरण से देख रहे हैं कि सारंग और कृष्ण के बीच में, तो कृष्ण अवयव है,
अवयव के संबंध से जो सारंग है उसको भी कृष्ण कह दिया। सारंग तो बहुत सारे कलर हैं, लेकिन कृष्ण के संबंध से सारंग को कृष्ण कह दिया है? जी समझ गया। उनको नहीं आया। बहुत सारे कलर हैं। चितकबरी एक गाय है, उस गाय में कृष्ण और दूसरे कलर भी हैं, तो कृष्ण के संबंध से जो कई सारे रंग हैं समुदाय में, उन समुदाय को भी कृष्ण कह दिया। तो कृष्ण शब्द वाचक ही समान अधिकरण बन गया ना गुरु जी। हाँ हो गया ना। कृष्ण सबल को भी कृष्ण ही कह रहा है। दो शब्द हैं, कृष्ण और सबल, दोनों शब्द भिन्न अर्थक होते हुए भी एक अर्थ को कह रहे हैं। जैसे टैक्सी, हैं? टैक्सी जैसे बोल देते हैं, टैक्सी वाले को भी टैक्सी। क्या बोल देते? रिक्शा, रिक्शा, ऑटो ऐसे बोलते हैं ना, तो रिक्शा वाले। हाँ, औपचारिक प्रयोग है, औपचारिक लक्षणा से ऐसे कह देते हैं। कृष्ण अवयव के संबंध से समुदाय को कृष्ण कह दिया, लक्षणा से, औपचारिक। पर फिर यहाँ पे सबल भी तो प्रयोग हो रहा है, सारंग सबल दोनों ही प्रयोग हो रहा है। उसका वाचक कृष्ण हो गया। सारंग सबल तो एक ही है, लोहित एक है, तो लोहित के संबंध से सबल को लोहित कह दिया। लोहित के संबंध से सबल जो है ना, उसको लोहित कह दिया। लोहित, सबल में तो कई रंग हैं, उसको लोहित कह दिया यहाँ पर। इस सूत्र में समानाधिकरण औपचारिक है, मतलब ये है। समानाधिकरण मुख्य रूप से तो घटेगा नहीं, लेकिन गौण रूप से, जैसे रिक्शा का मुख्य अर्थ तो आदमी में घटेगा नहीं, पर गौण रूप से रिक्शा के संबंध से रिक्शा वाले को रिक्शा कह देते हैं। और गौण होने से विशेषण विशेषण से प्राप्त नहीं था समास, इसलिए सूत्र बनाया। पर बोलते हैं कृष्ण सारंगा, ऐसे बोला जाता है कि उसका एक अवयव कृष्ण है, दूसरे अवयव दूसरे दूसरे कलर हैं, कृष्ण भी उसी में है, और वो दूसरे कलर का जो समुदाय है वो तो बिल्कुल अलग। यदि हम कृष्ण को छोड़ करके उसको कहें तो अलग हो जाएगा, पर कृष्ण के सहित कह रहे हैं, इसलिए गौण रूप से अन्य वर्णों को भी कृष्ण कह दिया। सबल का क्या अर्थ बताया था गुरुजी? चितकबरा। जैसे छत्रधारी कोई जाते हैं ना, तो छत्रिणो गच्छन्ति, उनमें समुदाय में एक छाता वाला था, सारे छत्रधारी हैं, तब तो अभिधा हो जाएगी, तब कोई दिक्कत थोड़ी है। 10 आदमी जा रहे हैं, एक के पास छाता है, तो हम बोलते हैं दूर से छत्रिणो गच्छन्ति, तो एक छत्रधारी है और बहुवचन में बोल रहे हैं छत्रिणो गच्छन्ति, ऐसे कैसे? छत्र के संबंध से दूसरों को भी छत्रधारी कह दिया है। कृष्ण के संबंध से 10 आदमी जा रहे हैं, एक के पास छाता था, दूर से हमने देखा तो हमने बोला छत्रिणो गच्छन्ति। तो इस कथन में एक छत्र के साथ दूसरे छत्र वाले नहीं हैं, उनको भी छत्रधारी कह दिया। तो कृष्ण के संबंध से दूसरा जो दूसरे कलर वाले बच गए थे ना समुदाय, उसको भी कृष्ण ही कह दिया हैं? कितने उदाहरण दें आपको बताने के लिए? समझ गए। नहीं आया? भीतर से समझ में, हाँ इधर संतुष्टि वाला। यहाँ नहीं आ रहा, वहां तो आ जाता है। कृष्ण छत्रिणो गच्छन्ति में तो आ गया, यहाँ नहीं आ रहा है। नहीं, छत्रिणो गच्छन्ति में भी ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, पूरा स्पष्ट नहीं, वो तो बोलते हैं ऐसा, उसके आधार पर बोलने वालों के आधार पर हम व्याख्या कर रहे हैं। मैंने इस
समानाधिकरण हमारे हाथ में नहीं ना, बोलना तो लोक व्यवहार के हाथ में। तो लोक में ऐसा बोलते हैं, एक छत्रधारी है और 10 आदमी को भी छत्रिणो गच्छन्ति, सारे लोगों के पास छाते हैं और फिर छत्रिणो गच्छन्ति कहें तब तो अभिधा कहेगी। एक के पास छाता है और फिर बहुवचन में बोल रहे हैं छत्रिणो गच्छन्ति, या 2 के पास है अधिकतम, बहुत के पास होने पर तो छत्रिणो हो ही जाएगा बहुवचन। एक के पास है फिर बहुवचन बोल रहे हैं, 2 के पास छाते हैं और 8 के पास नहीं है और फिर छत्रिणो गच्छन्ति बोल रहे हैं, तो ये लक्षणा बोलते हैं इसको। एक ग्रुप के रूप में उनको हम कथन करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। लक्षणा 4 प्रकार से होती है ना, तात धर्म्यात, तत्सादृश्यात, तत्सामीप्यात, चतुर्भी अतस्मिन् स भवति। चतुर्भी अतस्मिन् स भवति। 4 हेतुओं से जो चीज वो नहीं है उसमें उसका प्रयोग होता है। चतुर्भिरतस्मिन् स भवति है। तात धर्म्यात, तद्धर्म, तात धर्म्यात, गौरवाही का, सिंहो मानव का, एक हो गया गौरवाही का, कोई किसी उसमें जैसे कम पढ़े लोगों का लोग रहते हैं ना, कबीले, आदिवासी, तो गौरवाही का ऐसे लोगों को कहेंगे। बैल जैसे जो अज्ञानी हैं, गौरवाही का, तात धर्म्यात, तत्सामीप्यात, गंगायम घोषा, ये दूसरा हो गया। तात्स्थ्यात, तात्स्थ्यात, मंचा क्रोशंती, ताद्धर्म्यात, तत्सामीप्यात, तात्स्थ्यात, तद्धर्म, उसके धर्म को लेकर, उसके सामीप्य को लेकर, तत्साहचर्यात, उसके साथ से छत्रिणो गच्छन्ति, पकड़ में आ गया। तो यहां पर भी लोहित सबला में लक्षणा है। कौन सी लक्षणा होगी? तत्साचर्यात कह सकते हैं ना। है
तत्सामीप्य तत्साचर्यात। भाष्यकार का उदाहरण है मनसा क्रोशंती तात्स्यात् तात्धर्म्यात्। इन्होंने उदाहरण दिया है जटिनम यान्तम ब्रह्मदत्त इत्याह। जैसे कोई अब्रह्मदत्त को ब्रह्मदत्त कहे तो उसको गौरवाई का, सिंगो मावणव का, ये भी उदाहरण वो दिए हैं व्याख्याकारों ने। जैसे कोई जटाधारी आ रहा था उसके जैसा ब्रह्मदत्त भी वैसा ही था तो ब्रह्मदत्त बता दिया। तात्धर्म्यात् तत्सामीप्यात् गंगा घोषा तत्साचर्यात् क्षत्रिण यान्ति कुंतान प्रवेश यष्टि प्रवेश। ठीक है। तीसरा वाला नहीं समझ में आया गुरुजी। कौन सा? तात्स्यात्। 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 तात्स्यात् में ये बतलाया कि वो जो है उसमें स्थित को उस शब्द से कह देते हैं। मंचा क्रोशंती कह रहे हैं लेकिन मंचा क्रोशंती कहते हुए भी मंचस्थ आवाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मंचा क्रोशंती तत्स्थ, उस पर स्थित जो है उसको उस शब्द से कह दिया। मंच पर स्थित को मंच शब्द से कह दिया। मंच पर जो स्थित है ना उसको मंच शब्द से कह दिया। मंच पर स्थित मनुष्य नहीं है, उन मनुष्यों को मंच तो प्लेटफॉर्म होता है, पर प्लेटफॉर्म पर जो स्थित है उसको प्लेटफॉर्म शब्द से कह दिया। मंचाः क्रोशन्ति अर्थात मंच में स्थित क्रोशन्ति पुरुष जो है आवाज कर, शब्द कर रहे हैं। माने मंच आवाज कर रहे हैं। मंच तो आवाज नहीं करते ना, इसलिए मंचस्थ था। कुमारा श्रवणादि भी अगला सूत्र है। कुमार श्रवणादि भी। श्रवणादि भी कुमार शब्द का श्रवणादि के साथ समास होता है। कुमार श्रवण मानी सन्यासी बन गया कोई बाल्यकाल में, कुमार श्रवण। और कोई कुमारी बच्ची सन्यासी हो जाए तो वो भी कुमार श्रमणा बनेगा। अरे ये तो अंतर क्या हुआ? कुमारी का कुमार कैसे हुआ? पुंत भाव हो जाएगा। पुंत कर्मधारे जाति देशेषु कुमारी को कुमार बन गया। प्रचेता जी ने यही तर्क दिया है। विजयपाल जी प्रचेता जी ने ये भी एक तर्क दिया है कि क्या महिलाओं को भी संन्यास लेने का अधिकार है? तो उन्होंने ये तर्क दिया है कि पाणिनि ने कुमारी चासो श्रमणा, यहाँ पर पाणिनि ने श्रमणा शब्द का प्रयोग किया है कुमार के साथ। कुमारी श्रमणा, कुमारी जो है वो सन्यासी नहीं हो रही है। कुमारी चासो श्रमणा। और इसको पुंत भाव हो गया। पूर्व पद को पुंत भाव। पुंवद भाव 6-3-41 पुंत कर्मधारी जाति देशेष हैं? कुमारी को कुमार बन गया।
प्रव्रजिता शब्द भी है, कुमारी चासो प्रव्रजिता। यहाँ पर प्रातिपदिक ग्रहण है, लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति, कुमार से कुमारी का भी ग्रहण हो जाएगा। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति। ये परिभाषा है एक। कुमार से सूत्र में पठित कुमार शब्द से सूत्र में पठित कुमार शब्द से कुमारी का भी ग्रहण हो जाएगा। हो जाएगा। हो अरे वहीं चला जाता है, ये गड़बड़ करता है। रीडू 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 है ना, हैं? रीडू। मिटाने के लिए तो इतना छोटा कर दिया इन्होंने। बड़ा भी कर सकते हैं, हैं? बड़ा भी कर सकते हैं बड़ा। हाँ वो तो मेरे को भी पता है। तो यहां पर पूर्व पद को पूर्ण भाव हो गया, कुमारी का भी ग्रहण हो जाएगा। कुमारी चासो श्रमणा, कुमार श्रमणा, कुमार प्रव्रजिता। प्रव्रजिता शब्द भी है। कुमार तापसी है। इसका पर्याय फिर जो माताओं को संन्यास चतुष्पादो गर्भिण्या। चतुष्पाद जो है वाची सुबंत गर्भिणी शब्द के साथ समास को प्राप्त होते हैं और तत्पुरुष समास होता है। गो गर्भिणी, अजा गर्भिणी। गो गर्भिणी, यहाँ चतुष्पाद है ना, गो गर्भिणी के साथ समास हो गया, और अजा का अज हो गया, अज गर्भिणी। चार पैर वालों का हैं? चार पैर वालों का, चार पैर वाले नहीं होते हैं पशु, जी 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 उनका गर्भिणी शब्द के साथ, जैसे कोई गाय गर्भिणी हो जी। तो उसको गो गर्भिणी कहेंगे, इससे तो बहुत और अजा गर्भिणी हो तो अज गर्भिणी कहेंगे। सिंगी गर्भिणी। अजा वो होता है ना, अजा जी बकरी बकरी को कहते हैं, और अजा गर्भिणी हो तो उसको अज गर्भिणी कहेंगे, अजा गर्भिणी नहीं कहेंगे। पुंगत हो गए, पूर्व पद को पूमद भाव हो जाएगा ना। सिंघा गर्भिणी। महिष गर्भिणी, गर्भिणी भैंस, अज गर्भिणी, गर्भिणी बकरी। चतुष्पादो गर्भिण्या, यहाँ पर चतुष्पादो गर्भिण्या, गो गर्भिणी,
महिषी चासो गर्भिणी, महिषी गो तो एक ही रहता है। अब यहाँ गो, ये तो महिष और महिषी होता है। महिषी चासो गर्भिणी, अजा चासो गर्भिणी, तो इसको महिष गर्भिणी बोलेंगे। और इसको अजगर्मणी बोलेंगे। पकड़ में आया आपको? पूर्व पद को पुमद भाव, पूर्व पद को पुमद भाव किससे होता है? उपपद कर्मधारय जातीय देशी 6 1 नहीं 6 3 41, 6 3 सही ना 41। श्रवण हाँ जी, तो ये गुरु जी ये कुमार और श्रवणादि भी का 2 ही उदाहरण बनेंगे। नहीं बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। गण है श्रवणादि, अच्छा वो श्रवणादि से मतलब श्रवण इत्यादि गण है। तो इसमें ये तो कुलटा का अर्थ क्या होता है भाई? हैं? ये जो कुमारी श्रवणा कुमार श्रमणा मानी सन्यासी नहीं। आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं यहाँ पे एक प्रव्रजिता कुलटा ऐसा दिया है इसलिए पूछना। कोई समाज में गलत काम भी तो हो जाते हैं, कुमारी कुलटा, कुमारी गर्भिणी इत्यादि भी तो हो जाते हैं। कुंती माता ही हो गई थी, कुमारी गर्भिणी कहलाई वो। ये ठीक है जी। एक उदाहरण मेरे समझ में आया, ये जो पीछे था ना इससे पहले कल जो पाठ किया था, कल जो पाठ किया था ना, पोटायुति स्तोकत प्रकृष्टि गेनो वसा वेद रसकर्णी,
पोटा युवती 65 नंबर सूत्र। 64 यहाँ पर ये कहा था ना कठ धूर्ता, ये कठ जातिवाचक है, जाति को ही धूर्त बता दिया। कठाध्यापक कठ जातिवाची को ही, कठ जातिवाची जो अध्यापक हैं सब कठाध्यापक कहला दिया। कठ श्रोत्रिय, कठ प्रवक्ता, कठ धूर्ता। प्रत्युदाहरण ये बनेगा कठ धूर्ता यह कठा से धूर्ता। यहाँ समास नहीं होगा, प्रत्युदाहरण है ना। जो व्यक्ति है ना उसको धूर्त बता रहे हैं, ना कि पूरी जाति को धूर्त बता रहे हैं। जातिवाची होगा तब तो धूर्त के साथ समास हो गया, और यदि व्यक्तिवाची होगा तो धूर्त के साथ समास नहीं होगा। जाति व्यक्ति में अंतर समझते हो? जैसे पूरी जाति है कठ लोगों की, और उसमें से एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति है। जैसे मनुष्य जाति, सारी दुनिया के मनुष्य आ गए, तो एक मनुष्य तो एक एक मनुष्य आएगा। या कठा से धूर्ता, कठत्व न कुत्स्यते, कठत्व की निंदा नहीं कर रहे, एक कठ व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं। અને यहाँ पे व्यक्ति पक्ष में समास नहीं होगा, जाति पक्ष में समास होगा। हाँ यही कह रखा है ना। ठीक। प्रशंसावाची शब्दों में भी जातिवाची सुबंध प्रशंसावाची के साथ समास को प्राप्त होता है, या जातिवाची का प्रशंसावाची के साथ समास होता है। का समास होता है या जातिवाची समास को प्राप्त होता है। या तो का बोलो या जातिवाची सुबंध प्रशंसावाची के साथ समास को प्राप्त होता है। संस्कृत में बोलो तो जातिवाची वाचक प्रशंसावचने से समस्यते। आगे मयूर व्यंस का आदयश्च, यहाँ पर चतुष्पादो गर्भिण्या, चतुष्पाद जाति लेनी है। एक बात ये भी है पिछले सूत्र में, जैसे कालाक्षी गर्भिणी, स्वस्तिमती गर्भिणी है, वहां पर कालाक्षी और स्वस्तिमती ये चतुष्पाद जाति कहा है, ये जाति नहीं है। चतुष्पाद जाति कहा है। ये जो चतुष्पादो गर्भिण्य सूत्र है ना जी, चतुष्पाद जातिवाची होना चाहिए। कालाक्षी शब्द जातिवाची नहीं है। काली आंख है जिसकी, ऐसी कोई गाय आदि गर्भिणी है। चतुष्पाद तो है ये कालाक्षी, लेकिन जातिवाची नहीं है। काली आंख है जिसकी, या स्वस्ति चिन्ह वाली कोई गाय है और वो गर्भिणी बता रहे। मयूरवंश का आदेश समुदाय निपातन है। मयूरवंश का आदि शब्द तत्पुरुष संज्ञक होते हैं, समुदाय निपातन है। चकार अवधारण के लिए परम मयूरवंश का समासांतरम न भवति, दूसरा समास नहीं होता है। चकार जो है एव अर्थ में है, मानी मयूरवंश कादियों का मयूरवंश कह एव समस्यते निपात्यते, परम मयूरवंश का नहीं बनेगा। मयूरवंशक समास तो हो गया, परम मयूरवंशक नहीं बनेगा। इतना जैसा पढ़ दिया वैसा ही निपातन है। व्यंस क्या होता है? व्यंस नहीं, व्यंसक, व्यंसक धूर्त, धूर्त, चालक। चालक। मयूरुश्चासो व्यंसकश्च, छात्र व्यंसक, चालक छात्र। कंबोज व्यंसक, यवन मुंड, कंबोज, काम्बोज मुंड, काम्बोज,
हम्म? ठीक है, तो ये गण है, बहुत सारे शब्द हैं। एहीडम, एही एवं, एही वाणिजा, एही क्रिया, अपेही वाणिजा, प्रेही वाणिजा, एही स्वागता, अपेही स्वागता। बहुत सारे शब्द दिए हैं इसमें, अन्य पदार्थ में समास को प्राप्त होते हैं, एहीडम, एही एवं इत्यादि अन्य पदार्थ में। हस्ते गृह्य, पादे गृह्य, लांगले गृह्य, पुनर्दाय। वेद में, छंद में ये सब निपातन मिलते हैं। हस्ते गृह्य, पादे गृह्य, लांगले गृह्य, पुनर्दाय। यही दया अन्य पदार्थ है, यही डादि अन्य पदार्थ में निपातन है। जही कर्मणा बहुलम आवीक्षणे कर्तारम च विदधाति। जही का कर्म के साथ समास होता है, बहुल करके समास होता है आवीक्षण अर्थ में, और कर्ता को कहता है। जही जोड़ा, उज्जही जोड़ा, जही स्तंभा, उज्जही स्तंभा। आख्यातम आख्यातेन क्रिया सातत्य। आख्यात का आख्यात के साथ समास। अश्नीत पिबता, पचत भृजता, खादत मोदता। एक आख्यात का दूसरे आख्यात के साथ, और ये आकृति गण है। अभित लक्षणा तत्पुरुषो मयूरव्यंश का देश द्रष्टव्य, आकृति गण है ये। जितने शब्द पढ़ दिए वही नहीं होते हैं, और भी होते हैं। जैसे अस्नीत पिबता का अर्थ है खाओ पियो मौज करो, ऐसे बोलते हैं ना। जही कर्मणा बहुलम आवीक्षणे कर्तारम च विदधाति। जही जोड़ा, उज्जही जोड़ा, जही स्तंभा, उज्जही स्तंभा। जही लोट मध्यम पुरुष एक वचन, कर्म के साथ बहुल करके समास होता है। जही जोड़म इत्य अभीक्षणेन याह। जही माने जोड़, जोड़ शब्द का क्या अर्थ होगा? जही जोड़म, ऐसा जो बार बार बोलता है। जही जोड़ा, उज्जही जोड़ा। जुड़ धातु किस अर्थ में? जुड़, जही जोड़ा। बार बार जो जही जोड़ा ऐसा बोलता है। जही स्तंभ, स्तंभम जही। स्तंभ तो घास का वो होता है, एक प्रकार से घास का जुड़ धातु का अर्थ होता है तुदादिगण में जुड़। जुड़ बंधने, जोड़। जोड़ को काटो, जोड़ को काटो, बंधन को काटो, बंधन को काटो, ऐसा जो बार बार बोलता है, यही जोड़ है। ओम शांति ही शांति ही शांति।